लिखेंगे अगला तीसरी स्थिति लिखेंगे जैद चक्र की फसलें, चक्र की फसलें। अब देखो बेटा इसमें कब से कब तक माना जाता है, किस ऋतु के अंतर्गत आता है, तो ये भी ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसको माने जो हमने पढ़ाया है इससे पहले उससे भी अधिक ताप और अधिक जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन ये आएगा ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत ही आता है, या ग्रीष्म ऋतु में हमने जब पढ़ाया है वर्षा ऋतु तो इसको हम रख सकते हैं वर्षा ऋतु के अंतर्गत भी, लेकिन ग्रीष्म ऋतु ही डालेंगे। और वैसे देखेंगे तो बसंत ऋतु तो ये सारी चीजें आती हैं, तो लिखेंगे बेटा इसे अधिक जल और अधिक ताप की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है। अगर इनकी बुआई कहा जाए कि बुआई कब होती है, बुआई, ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है, तो मार्च से अप्रैल में इनकी बुआई कर दी जाती है, ठीक है, मार्च से अप्रैल के बीच में की जाती है, मार्च से अप्रैल के बीच में की जाती है। और इनकी अगर बात की जाए कि कटाई कब होती है, तो जून और जुलाई के बीच में कटाई की यदि बात करें, कटाई जून और जुलाई के बीच में होती है। इसके अंतर्गत फसलें कौन कौन सी आती हैं, तो फसलों को अगर देखेंगे अंतर्गत तो अब इनकी फसलों की बात करें अंतर्गत, इनके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, तो बेटा खीरा आ जाएगा, खीरा देखो जिनमें अधिक पानी वाले जितने भी फल हैं जितने भी माने फसलें हैं अधिक पानी वाले और उनके अंतर्गत पानी भी अधिक होता है फसलों के अंतर्गत, वो सारी फसलें किसके अंतर्गत आएंगी, इसी के अंतर्गत आएंगी। समझ में आ गया बेटा। या जितनी भी हरी भरी फसलों की बात करें तो हरी भरी फसलें जितनी भी आएंगी किसके अंतर्गत आती हैं, इसी के अंतर्गत आती हैं, याद रखेंगे। अब एक आता है बेटा ककड़ी, ठीक है, ककड़ी किसके अंतर्गत, इसी के अंतर्गत आएगी। लौकी किसके अंतर्गत आएगी, इसी के अंतर्गत आएगी, क्योंकि लौकी की बुआई भी इसी समय की जाती है। अब कुछ लोग कर देंगे नहीं सर जी दिसंबर में लौकी बो देते हैं, कुछ लोग जनवरी में बो देते हैं। बेटा ये क्या है, तकनीकी खेती है, बात समझ में आ गई, तकनीकी खेती है। नहीं तो हम पहले देखेंगे पहले के सापेक्ष से बेटा दिसंबर और जनवरी में अगर लौकी का बीज माने डाल दिया जाएगा मिट्टी के अंदर तो वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा नहीं। समझ में आ गया। इसलिए अगर लौकी की बुआई दिसंबर में या जनवरी में की जाती है तो उसका पौधा नहीं निकलता है। समझ में आ गया। ये निकलेगा कब, जब बेटा टेम्परेचर थोड़ा सा सही हो जाएगा तब इसका पौधा बाहर आएगा, ठीक है। अब वो अलग की बात है कि हम क्या कहते हैं नई तकनीक के हिसाब से बेटा गिलास में और क्या कहते किसी छोटे पात्र में रख कर और लौकी का बीज लगा देते हैं, उसके बाद वहां टेम्परेचर क्या करते हैं मेंटेन रख देते हैं तो पौधा निकल आता है, उसके बाद हम उसकी रोपाई कर देते हैं। तो वो अलग चीजें हैं माने तकनीकी, लेकिन जो तुम्हारा ये ऑथेंटिक चीजें हैं ये इसके अंतर्गत में आएंगी, ठीक है। तो अब ये हम कहें कि बेटा कद्दू का पौधा कब माने किसके अंतर्गत आएगा, जायद के अंतर्गत आएगा। तो अब लिख लेंगे बेटा कद्दू का पौधा। तो अब यहां से कद्दू लिख लें, कद्दू, ठीक है। अब बेटा देखो एक और आएगा माने खरबूजा किसके अंतर्गत आता है, इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तरबूज किसके अंतर्गत आता है, इसी के अंतर्गत। तो अब ये कहा जाए जितनी भी बागानी खेती है, ध्यान रखेंगे बागानी खेती मतलब समझते हो ना, जो फैलने वाली खेती होती है, ठीक है, जो फैलने वाली खेती होती है वो किसके अंतर्गत आएंगी, इसी के अंतर्गत आएंगी। क्लियर है, ठीक है, बात समझ में आ गया। हाँ ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे बेटा, लिख लो परवल,
ठीक है। परवल की खेती किसके अंतर्गत आएगी, इसी के अंतर्गत, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो इन सभी फसलों को तो यहां पर लिख लेंगे, जितनी बागवानी खेती है, बगानी खेती, बगानी खेती का मतलब समझते हो ना, जो फैलने वाली खेती होती है उन्हीं को कहा जाता है बगानी खेती। तो जितनी भी बगानी खेती है किसके अंतर्गत आती है बेटा, जायद के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब बेटा देखो, अगर पूछा जाए लोबिया, लोबिया किसके अंतर्गत आएगा, जायद के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लिख लेंगे, है ना। आगे बेटा ये लिख लिया, लिख लो इसे। अब देखो यहां से हम पढ़ेंगे बेटा कि कौन सी फसलें किस क्षेत्र में अधिक होती हैं और कौन सी फसलें किस क्षेत्र में कम होती हैं। क्षेत्रवाई फसलों की खेती देखेंगे और किस फसल को किस मंथ में किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम देख लेते हैं पहली खेती कौन सी, अफीम की खेती देखेंगे। अफीम डाल लेंगे बेटा, अफीम, ठीक है। अफीम की खेती देखते हैं। तो अफीम की खेती, तो अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन कहाँ होता है, तो बाराबंकी में, ठीक है बेटा। तो लिखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अफीम की खेती, ठीक है। अफीम की खेती यूपी में सबसे अधिक, सबसे अधिक अफीम की खेती, अफीम की खेती बाराबंकी में की जाती है, ठीक है। माने खेती भी उत्पादन भी यही होता है, बंकी, ठीक है। बाराबंकी में की जाएगी। सबसे ज्यादा उत्पादन भी यदि बात करें तो उत्पादन भी यहीं पर होता है। देखो उत्पादन, उत्पादन कहां पे होता है बेटा, बाराबंकी में ही होगा। अब कहोगे सर जी खेती और उत्पादन में अंतर क्या है बेटा, समझ लो। देखो हेक्टेयर के हिसाब से बोई ज्यादा जाती हो लेकिन वहां पर उत्पादन कम होता हो, समझ में आया। तो वो उत्पादन क्षेत्र में कम हो जाएगा लेकिन खेती में अधिक। लेकिन अगर कहीं पर बेटा क्या हुआ, कम बने हेक्टेयर में कम बोई जा रही है लेकिन उत्पादन वहां पे क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, उत्पादन में अग्रणी हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे बात करें यहां से बेटा, तो अब यहां से कि गाजीपुर एक शब्द सुनेंगे अफीम से रिलेटेड। तो गाजीपुर क्या है बेटा, अफीम केंद्र है, ठीक है। क्या है यहाँ पर केंद्र स्थापित है। तो बेटा कहा जाए फैक्ट्री, तो अगर फैक्ट्री अफीम की एकमात्र फैक्ट्री कहाँ स्थापित है, तो बेटा कहाँ है, गाजीपुर में, ठीक है। तो लिखेंगे गाजीपुर, गाजीपुर में, गाजीपुर में अफीम, अफीम की एकमात्र, ठीक है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री है। मतलब एकमात्र कंपनी कहां पे है, अफीम की गाजीपुर में है। क्लियर है। तो गाजीपुर में एकमात्र बेटा किसकी, अफीम की है, ठीक है। इतना ही समझ में आ गया, ठीक है बेटा। तो हमने देखा अफीम सबसे ज्यादा कहां पे होगी, बाराबंकी में होती है, ठीक है। इतना नोट कर लो। अब देखें बेटा कौन सी डालेंगे, तंबाकू, ठीक है। तंबाकू, तंबाकू की खेती कहां कहां की जाएगी, तंबाकू, ठीक है। तंबाकू की खेती, तो यदि तंबाकू की खेती बात करें तो यूपी के बेटा किस किस जिले में की जाती है, तो क्षेत्र लिख लेंगे। क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, अभी हमने बता ही दिया है तंबाकू किसके अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो अब देखो क्षेत्र लिखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, वाराणसी, 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 ठीक है। मेरठ, मेरठ, गाजीपुर, 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 गाजियाबाद, 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 ठीक है। गाजियाबाद, बुलंदशहर, बुलंदशहर, ठीक है, बुलंदशहर, ठीक है। मैनपुरी, मैनपुरी, ठीक है। मैनपुरी, यहां सब बेटा क्या किया जाता है, और कौन सा, सहारनपुर, कौन सा एक लिख लेंगे, सहारनपुर, सहारनपुर।
तो बेटा सहारनपुर, यहाँ पर क्या किया जाता है, खेती की जाती है, किसकी, तंबाकू की खेती की जाती है। ठीक है, अब देखेंगे कि कुछ लोग कहेंगे सर जी गोंडा है, गोंडा है लेकिन बेटा गोंडा में इतनी अधिक खेती नहीं की जाती कि जो बेटा कि अभी लिस्ट में शामिल किया जाए। ठीक है, लेकिन गोंडा में खेती होती है तंबाकू की, समझ में आ गया। तो ये हम याद रखेंगे कि गोंडा में भी होता है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं हो पाता जितना इन क्षेत्रों में होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इन क्षेत्रों में की जाती है। यदि बात करें कि तंबाकू में सबसे ज्यादा कौन सा है, तो वाराणसी है बेटा। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर बात करें, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक, सबसे अधिक, तो सबसे अधिक यदि बात करेंगे वाराणसी में, तो सबसे अधिक कौन सा है बेटा तंबाकू में, तो सबसे अधिक है वाराणसी। वाराणसी सबसे अधिक है तंबाकू क्षेत्र में। ठीक है, अब डाल लेंगे बेटा कौन सा, कपास। कपास की खेती किस किस क्षेत्र में की जाती है, कपास। ठीक है, कपास क्षेत्र लिख लेंगे बेटा, क्षेत्र, क्षेत्र। तो बेटा क्षेत्र देखो, कपास तो बेटा यूपी के गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में ही की जाती है, जहां से नदियां निकलती हैं, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र लिख लेंगे बेटा, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, यूपी के गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र में, दोआब क्षेत्र में इसकी अधिक उत्पादन होता है। तो कहोगे सर जी कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं, तो बेटा माने जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है ये आ जाता है पूरा का पूरा, तो बुंदेलखंड क्षेत्र। और कौन सा लिख लेंगे, बुंदेलखंड क्षेत्र। और बुंदेलखंड में हमने पढ़ा दिया है बुंदेलखंड क्षेत्र। तो बेटा देखो क्षेत्र, अब इसमें हमने पढ़ा दिया है कि बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन सी चीजें माने सब आते हैं, इनको पढ़ाया है। गंगा मैदानी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, इन सब चीजों जिलों के बारे में बताया है। तो इनमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से आ जाएंगे। कुछ जिलों के बारे में हम लिखा देते हैं कि कौन कौन से हो जाते हैं। तो लिख लेंगे बेटा सहारनपुर, सहारनपुर बेटा ये सहारनपुर। और उसके बाद लिख लेंगे मुजफ्फरनगर, 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 मेरठ, मेरठ। ठीक है, हाथरस, हाथरस, हाथरस यहां पर भी की जाती है इसकी खेती। आगे लिख लेंगे बेटा गाजियाबाद, गाजियाबाद, गाजियाबाद में भी की जाती है। और बेटा अलीगढ़, अलीगढ़, अलीगढ़। ठीक है, आगरा, आगरा। ठीक है, और उस इटावा, इटावा आदि, आदि आदि जिलों में बेटा क्या किया जाता है, अब माने कपास की खेती की जाती है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होती है जितना बेटा हम अदर क्षेत्रों में जिलों में देखते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कपास का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और जिले तो और भी है, मैनपुरी है, मथुरा है, यहाँ सब पर भी किया जाता है, लेकिन कुछ मात्रा में ही होते हैं। ठीक है, तो कपास की खेती बेटा, तो हमने देख लिया कपास की खेती किस किस क्षेत्र में होती है। ठीक है, नोट कर लो इतना। ठीक है, अब देखेंगे कि कौन कौन सी कपास की किस्म यहाँ पर होती है, माने कौन कौन सी किस्म की कपासें पाई जाती हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, क्षेत्र हमने देख लिया। तो अब बेटा इसकी माने वैरायटी देख लेते हैं, है ना, कौन कौन सी वैरायटी की कपास यहाँ पर पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की देसी कपास पाई जाती है। ठीक है, यूपी देसी, तो बेटा ये पहली वैरायटी हो जाती है यूपी देसी, है ना, यूपी देसी, ये माने वैरायटी है कपास की। दूसरी यदि बात करें कपास की, तो बंगाल की कपास, बंगाल की कपास यहां पर उगती है, बंगाल की कपास, कपास। तो बंगाल की कपास का भी उत्पादन यहां पर किया जाता है, लेकिन कुछ मात्रा में होता है बंगाल की कपास का। आगे बेटा डालेंगे, लिखोगे पंजाब की कपास, की कपास। ठीक है, और बेटा एक होता है अमेरिकन कपास। ठीक है, चौथा हम लिखेंगे अमेरिकन कपास भी यहां पर होता है, अमेरिकन कपास।
कपास, इसकी खेती बेटा यहाँ पर की जाती है। यदि हम बात करें कपास की बुआई, तो अभी पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं किस माने चक्र की फसल है और कब इसकी बुआई की जाती है। ठीक है, तो ये इतने किस्म की यहाँ पर फसलें पाई जाती हैं और बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।